कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में। सुखताल जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। हमारी कल की कथा 16वें अध्याय तक हो गई थी, छठे स्कंद में। आज छठे स्कंद का 19वां अध्याय चलेगा। 16वें अध्याय की कथा का हम आपको थोड़ा स्मरण करा दें। राजा चित्रकेतु है, महाराज उसको ज्ञान देने आते हैं अंगिरा ऋषि, लेकिन उनका पुत्र नहीं था, इसीलिए उनको सुनने में मन नहीं लगा। महाराज ने पूछ लिया अंगिरा ऋषि ने कि राजन तुम्हारा चित्त कहीं भटक रहा है। कहा महाराज बात तो सही है, ये सब संपत्ति जायदाद मुझे बेकार लगती है। ये रानी महारानी राजरानी पटरानी सब बेकार है, संतान नहीं है महाराज, संतान दीजिए। तो महाराज अंगिरा ऋषि भी जोरदार थे, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी संतान होगी, उससे तुम्हें हर्ष और शोक दोनों होगा, खुशी और गम दोनों होंगे। तुम्हारा संतान पैदा हुई, खुशी हुई। 10 साल का होते होते बालक चला गया तो बहुत दुख हुआ, पछाड़ खा खा के रोने लगे राजा रानी। फिर उनको समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए अंगिरा जी और नारद जी मुनि आए। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया, अभिमंत्रित करके कहा तुम्हें ये देखो तुम्हारे माता पिता बिलख रहे हैं, आप वापस मृतक शरीर में आइए और इनका वात्सल्य स्वीकार कीजिए और आप राशि ठाट बाट जितने भी उनका सुख उपभोग कीजिए। फिर राज्य जो है उस पर आप राज्याभिषेक आपका होगा, आप जो है फिर राज कीजिए। तो जीवात्मा ने उनको माता पिता को समझाते हुए कहा, फटकारते हुए तो नहीं कहेंगे, समझाते हुए कहा महाराज 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं। इन 84 लाख योनियों में भटकते भटकते पुनर्जन्म होते होते हम यहाँ तक पहुँचे। आप हमें ये बताइए आप हमारे कौन से जन्म के माता पिता हैं? हमारा तो कई जन्म बीत गया महाराज, कई बार हम तुम्हारे बाप बन गए, कई बार तुम हमारे बाप बन गए, और हमें इसमें अब नहीं आना है। महाराज चित्रकेतु ने जब ये सुना तो उसकी तो आंखें खुल गई, उसको तो वैराग्य हो गया। कहा देखो तो हम जिनके लिए रो रहे हैं मर रहे हैं और उनको तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। वो तो केवल उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना था, सिद्धांत कहते तो शायद समझ में नहीं आता, लेकिन प्रायोगिक करके बताया कि देख लो राजन ये स्थिति है। तो महाराज राजा को वैराग्य हो गया। उन्होंने उनको फिर जो है ज्ञान दिया, है ना, भक्ति मार्ग में लगाया। चित्रकेतु ने भगवान की भक्ति की, भगवान प्रसन्न भी हुए और आकर के चित्रकेतु से महाराज उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि चित्रकेतु मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ, मैं ही पालन करता हूँ। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म ये दो मेरे सनातन रूप हैं। शब्द ब्रह्म का मतलब हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सब शब्द ब्रह्म है, चाहे हनुमान चालीसा हो चाहे ऋग्वेद हो। हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक जो भी ग्रंथ हैं सब शब्द ब्रह्म है। और इनको जब अध्ययन करें ईश्वर की, फिर जो है वो जाने ईश्वर कौन, सगुण है निर्गुण है कैसे है, तो महाराज फिर उसका जब वो अनुशीलन करे, ज्ञान प्राप्त करे, वही परब्रह्म का ज्ञान है। यदि शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो गया पर ब्रह्म में नहीं पहुंचे तो महाराज वो शब्द ब्रह्म भी अधूरा माना जाता है। जैसे मान लो वृक्ष तो हो लेकिन उसके फल ही नहीं आवे, गाय तो हो लेकिन महाराज वो ब्याह ही नहीं, दूध ही नहीं दे, बच्चा नहीं दे, महाराज उस गाय से क्या फायदा। तो इस प्रकार शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म का ज्ञान उन्होंने जो है दिया। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में भी श्री कृष्ण ने, भगवान ने उद्धव जी को उपदेश देते हुए यही कहा था कि उद्धव जी शब्द ब्रह्मणि निष्णातो
जो भी कोई विद्वान योगी सन्यासी जो भी है वो शब्द ब्रह्म में बहुत पारंगत है, लेकिन न निष्णयात परे, यदि वो पर ब्रह्म में निष्णात नहीं है, पर ब्रह्म तक उसकी गति नहीं पहुंच सकी महाराज, तो कहते श्रमस्तस्य श्रम फल हो, उसका जो मेहनत है, श्रम तस्य श्रम फल हो, उसकी मेहनत का जो श्रम है महाराज वो उसी तरह बेकार है जैसे ये धेनुमिव रक्षतः है, जैसे कोई बंध्या गाय को पालता हो। ताम गाम दुग्ध दोहाम असतिम च भार्याम देहम पराधीनम सत् प्रजाम च वित्तम त्वतीर्थी कृतमंगरक वाचम हीनाम मया रक्षति दुख दुखी। दुखे न दुखी इति दुख दुखी, इनके दुख से वो दुखी ही रहता है। किन किन से महाराज? गाय तो है लेकिन अब जो है वो ब्याती नहीं है, बछड़ा बछड़ी नहीं देती है, दूध भी नहीं देती है। ऐसी गाय को रखने वाला सुखी नहीं रहेगा, दुखी ही रहेगा। असत्यम च भार्याम, दुष्ट स्वभाव की जो पत्नी है महाराज उसका पालन पोषण करेगा, लेकिन जब देखो तब जो है महाराज वो तो आक्रमण करती रहेगी। तो ऐसी पत्नी के रखने से भी वो पति दुखी ही रहेगा। और जो महाराज देहम पराधीनम सत् प्रजाम च, पराधीनम देहम, अब देह पराधीन हो गई, दूसरे के अधीन हो गई। वो जो महाराज निलावे दुलावे वही दवा गोली दे सब वही करे महाराज। अब तो महाराज इस देह को रखने से भी जो देह का जो स्वामी है जीवात्मा है वो भी दुखी है। ये 14 व्यक्ति मरे हुए के समान ही बताए हैं रामचरितमानस में। वो अंगद जब गए थे रावण को अंतिम बार समझाने, तब उन्होंने ये कहा था रावण से, रे तेरे को मारने में हमें कोई लाभ नहीं है, राम जी का कोई यश नहीं है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा, तुम तो वैसे मरे हुए हो। 14 व्यक्ति मरे हुए के समान है। हमारा 14 तो नहीं गिनाएंगे मगर ये बता देंगे कि सदा रोग बसे संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, सदा रोग बसे। बताओ 12 महीने दवाइयाँ, 12 महीने भैया जो है वो बेड बिस्तर पर हैं, तो इससे तो मर जाना अच्छा होता है ना। तो कहते हैं ऐसा देहम पराधीनम, पराधीन देह को रखने वाला वो भी दुखी रहता है। असत प्रजाम च, दुष्ट पुत्र का पिता, उस दुष्ट पुत्र के लिए महाराज वो सारे खर्चे बटे सब निभाएगा, लेकिन महाराज आने के बाद वही पिताजी को 2-5 वो सुना देगा अच्छी बुरी बातें। अब पिताजी को न नींद न भूख महाराज। दुष्ट संतान, उसको रखने वाला पिता भी दुखी रहता है। वित्तम त्वतीर्थी कृतमंग वाचाम, कैसा धन? कहते हैं कुपात्र को दिया हुआ धन। आपने भिखारी को दिया पैसा महाराज, उसने जाकर के शराब पी ली है और महाराज किसी का खोपड़ा फोड़ दिया, ये लो बताओ, लड़ाई झगड़ा कर लिया, आटा रख दिया और उस आटे से गोली बना करके मछलियों को पकड़ करके मार दिया। कुपात्र को दान। इसीलिए महाराज वो जो कुपात्र को जो दिया हुआ दान है, धन है महाराज, वो धन भी दुखी देता है। और कहते हैं वाचम हीना मया, और कैसी वाणी? जिस वाणी से मेरे गुणगान नहीं होते हैं, ऐसी वाणी को रखने से भी कोई फायदा नहीं है, और ये सब इनके दुख से दुखी ही रहते हैं। हे चित्रकेतु, ये मनुष्य योनि का ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मा स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिलती है। इस प्रकार भगवान भी चित्रकेतु को आश्वासन दे करके उसके देखते देखते अंतर्धान हो गए हैं। यहाँ 16वें अध्याय का विराम हुआ था। हम पिछले प्रसंगों को देख के आगे चले तो उससे वो लिंक
बैठ जाता है कि भाई हम कल कहाँ तक थे और आज कहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब देखो महाराज चित्रकेतु तो राजा हो गए हैं, अब तो जो है घूमते हैं विमान में बैठ करके, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया महाराज। तो घूमते घूमते अब इस अध्याय में चित्रकेतु को पार्वती जी के श्राप का वर्णन है। चित्रकेतु ही पार्वती जी के शाप से पत्रासुर हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, यतश्चान्तर्हितोऽनन्तः तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुः चचार गगने चरः। गगने चरः चित्रकेतु, अब उसकी गति सर्वत्र हो गई है, आकाश में विचरण करने लगा है। इसीलिए यतश्च अंतर्हितोऽनन्तः, अनंतः यतः अंतर्हितः, भगवान जिस दिशा की ओर अंतर्धान हुए थे महाराज, उसने उस दिशा को प्रणाम किया। जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो महाराज पूरब दिशा को प्रणाम, पश्चिम दिशा को प्रणाम। इसलिए कहते हैं महाराज, तस्यै कृत्वा दिशे नमः, तस्यै दिशे नमः कृत्वा, उस दिशा में उन्होंने प्रणाम किया। और महाराज अब वो जो है विमान पर आरूढ़ हुआ है और अब आकाश में घूमने लगा, स्वच्छंद विचरण करने लगा। एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परीतं सिद्धचारणैः। हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी जाते हुए उन्होंने सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए भगवान शंकर को देखा। गिरीशं ददृशे गच्छन् परीतं सिद्ध चारणैः, सिद्ध चारणैः परीतं, परीतं इति युक्तम, सिद्ध और चारणों से युक्त भगवान शंकर को उन्होंने देखा। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। कैसे बैठे हुए थे कि आलिंग्यांकृति कताम देवीम, कहते बाहुना मुनि संसदी उवाच देव्या शृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। अंकीकृताम देवीम आलिंगे, महाराज जो है शिव पार्वती बैठे हुए थे, तो अलग अलग आसन पर नहीं बैठे हुए थे, एक ही आसन पर बैठे हुए थे। अंकीकृताम, अंक का मतलब गोद होता है महाराज। पार्वती को गोदी में बैठा रखा था, उसका आलिंगन कर रहे थे। अब महाराज इनकी तो माया यही जाने। चित्रकेतु ने तो उसको देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ, है ना। आज का जमाना होता तो भी आश्चर्य नहीं होता, भाई ये तो देखो आप फिल्मों में इनमें गोदी में उठा लेना कोई सामान्य काम नहीं, मगर उस जमाने में है। तो महाराज जब बड़ी मर्यादाएं थी, उस मर्यादा के युग में, और वो जब भगवान ने उनको जो विमान दिया उससे घूमते घूमते जब वो गए, तो कहते हैं महाराज क्या देखा उन्होंने जो है शिव पार्वती जी को ऐसी स्थिति में देखा कि शिव जी ने, कहते हैं महाराज, पार्वती जी को गोदी में बैठा रखा था और आलिंगन कर रहे थे। बाहुना मुनि संसदी, मुनि संसदी यानी मुनियों की सभा में, मुनियों की सभा में इस प्रकार आलिंगन कर रहे थे। उवाच देव्या शृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही पार्वती को सुना सुना कर जोर से हंसने और महाराज कहने लगे। उन्होंने जब वो दृश्य देखा तो महाराज उनको बड़ा कौतूहल हुआ। अरे ये बड़े महाराज बने फिरते हैं, देखो महाराज इन महाराज की दशा है। उसको क्या पता कि समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगता। गिलास में पानी हो, मक्खी गिर जाए महाराज, पूरा गिलास का पानी फेंक दिया जाता है। और उसी गिलास में महाराज गाय का शुद्ध देसी घी बना हुआ हो और महाराज फिर मक्खी गिर जाए या मक्खियों का झुंड भी गिर जाए तो
अरे महाराज उन मक्खियों को फेंक दिया जाता है, घी रख लिया जाता है। समरथ को नहीं दोषी गोसाई, रवि पावक सूरी सरी की नाई, रवि पावक सूरी सरी की नाई। है? समर्थ व्यक्ति को कोई दोष लगता नहीं। हो सकता है उसकी वो परीक्षा ले रहे हों, है तो उसको बड़ा हंसा उनकी तरफ जोर जोर से, और उनको सुना सुना कर कहने लगा। चित्रकेतुर्वाच, चित्रकेतु कहने लगा, एस लोक गुरु साक्षात धर्मवक्ता शरीरिणाम, आस्ते मुख्य सभायां वही मिथुने भूय भार्यया। चित्रकेतु ने कहा कि हो देखो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, सारे जमाने को शिक्षा देते फिरते हैं, और ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ भी हैं। और देखो इनके कारनामे कि ये भरी सभा में अपनी पत्नी को महाराज अपने शरीर से चिपका करके बैठे हैं। मिथुनी भूय, मिथुनी भूय का मतलब है सट करके बैठना। इस प्रकार महाराज ये देखो आप ऐसे बैठे हुए हैं। जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति, अंगीकृत्य स्त्रियम चास्ते गतर्हि प्राकृतो यथा। अरे बहुत सुनाया उन्होंने तो पार्वती जी को, शंकर जी को। फिर चित्रकेतु ने कहा, देखो महाराज की बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही है, जटाधारी। अभी आप कुंभ में जाओ, ऐसे कोई जटाधारी किसी महिला को गोदी में बैठा रखा हो तो महाराज आश्चर्य का ठिकाना न रहे है। अरे ये क्या महात्मा यार, इनका कोई मर्यादित जीवन नहीं है। चित्रकेतु ने कहा, ये जटाधारी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, और ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी महाराज साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री को लेकर बैठे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है। प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि विव्रति, अयम महाव्रतधरो विभर्ति सदस्य स्त्रियम। चित्रकेतु ने कहा, प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं। साधारण पुरुष भी, महाराज गृहस्थी तो सभी हैं। अब गृहस्थी तो इसलिए है कि भाई वो चौराहे पे जा करके इस तरह से प्रेमालाप करे। अरे आपका फिर घर है, आपका है। तो साधारण पुरुष भी एकांत में स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में महाराज जो है गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। ये बातें जब पार्वती मैया ने सुनी, भोले बाबा चुप रहे, लेकिन पार्वती जी को गुस्सा आ गया। आज भी गुस्सा, जितनी पार्वतियां हैं ना, उनको ही ज़्यादा गुस्सा आता है महाराज। कोई कह के तो देखे। अरे महाराज पुरुष भले ही घर में शांति से बैठे रहेगा, लेकिन महाराज जो पार्वती जी हैं, हर घर की पार्वती जी महाराज जो है ऐसी बातों को सहन नहीं करती है। पार्वती मैया ने आग बबूला हो गई, डांटते हुए बोली, पार्वत्युवाच अयम किम अधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु, अस्मद्विदानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृते। पार्वती जी ने कहा, हो हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? हमको जो है मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाला केवल यही रह गया क्या? इसीलिए महाराज उसने उसको ऐसा फटकारा है। पार्वती जी ने देखा कि इस अधम ने भगवान शिव की निंदा की है, अतः चित्रकेतु को शाप देते हुए कहा, अतः पापी यसिम योनिम आसुरिम याहि दुर्मते, अतेह भूयो महताम न करता पुत्र किल विषम। है दुर्मते, है दुष्ट, तुम पापमय असुर योनियों में जाओ।
महाराज उस जमाने में शाप और वरदान जो है उन दोनों को भोगना पड़ता था। शाप मिला है तो उसको भी, और आशीर्वाद या वर मिला है तो उसको भी, है ना। और ऐसी बात नहीं, आज नहीं है, आज भी दिल से अगर कोई किसी के लिए निकलता हो, दिल से किसी के लिए अगर आशीर्वाद निकलता हो तो फलता है। माता पिता गुरु और किसी के फले ना फले, लेकिन माता पिता और जो गुरु हैं महाराज, उनके मन से दिल से निकली हुई जो कोई श्राप या वरदान है तो वो तो फलता ही है महाराज। आज भी इस दुनिया में देखा जा सकता है। कहा तुम पाप में असुरी योनियों में जाओ, ऐसा होने से हे पुत्र, बताओ, दुष्ट भी कहा और फिर पुत्र भी कहा, क्योंकि महाराज उन्होंने उसको शाप दे दिया। और जो समर्थ व्यक्ति होते हैं महाराज, वो कोप भी करते हैं और कृपा भी करते हैं महाराज। वो तो दुत्कारते भी हैं और पुचकारते भी हैं। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभु ने करे सहजे सुभाऊ, नाथ प्रभु ने करे सहजे सुभाऊ। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभु ने करे सहजे सुभाऊ। महाराज वो तो शासन भी करते हैं और फिर कृपा भी करते हैं। ये जो समर्थ जो देव हैं या समर्थ व्यक्ति हैं महाराज, इनका सहज गुण है। भगवान शिव जी ने कामदेव को जला दिया, बताओ। अरे किसी के पति को जला दे, है, जिंदा तेल पेट्रोल डाल के जला दे, तो उसकी पत्नी कोई खुश होगी क्या? तो कामदेव को भगवान शंकर की तीसरे नेत्र की अग्नि ने जला दिया। अब रति आई है रोती रोती, महाराज आपने हमारा सुहाग छीन लिया, महाराज हम क्या करेंगे, किसके भरोसे रहेंगे? तो फिर कृपा भी की है कि जब जदुबन से कृष्ण अवतारा, हो ये हरण महामहि भारा, हो ये हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। है, कहते हैं भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र होंगे प्रद्युम्न जी महाराज, वो तुम्हारे पति होंगे। काम जारी रति कहूँ बर दीना, है? काम को जला दिया, रति को वरदान दे दिया महाराज। तो यहाँ पर भी माता जी को गुस्सा आया, तो गुस्से में उनको क्या कह दिया, जाओ। सनकादिकों ने भी जय विजय को श्राप दिया ना, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। है, भगवान ने आकर के उनसे प्रार्थना की, महाराज थोड़ा कंसेशन दो इनको। चलो ठीक है 3 जन्म में वापस से तो आपके द्वारपाल बन जाएंगे। ये कंसेशन मिल गया महाराज। तो पार्वती मैया ने कहा कि है दुष्ट बुद्धि के दुराचारी, तुम पाप में असुरी योनियों में जाओ। ऐसा होने से हे पुत्र, तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। ये शिक्षा देनी है महाराज उनको। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुक उवाच जज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुतः। महाराज ये चित्रकेतु, ये जो विद्याधर नाम का चित्रकेतु है महाराज, ये दानव योनि का आश्रय लेकर के और त्वष्टा के यज्ञ की अग्नि से पैदा हुआ। यही वृत्रासुर बना, जिसकी कथा आपने पिछले अध्यायों में सुनी। विश्वरूप का वध करने के बाद त्वष्टा ने यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से वृत्रासुर प्रकट हुआ। यह वही वृत्रासुर है
राजा ये जो है विद्याधर चित्रकेतु है और पार्वती जी के श्राप से महाराज वृत्रासुर बना, वहाँ इसका नाम वृत्रासुर हुआ और वहाँ भी यह भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण रहा। और इस प्रकार जो चित्रकेतु है उस चित्रकेतु के पूर्व जन्म की कथा यहाँ पर सुनाई है। अब बात यही है कि महाराज जो महान व्यक्ति हैं उनकी लीला में हमें कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए, वरना अगर चाहते तो महाराज देखो आप प्रसंग सुनाया आपको, राम जी और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? जंगल में सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। और इधर महाराज जो सती महारानी जी है, उन सती महारानी जी ने वो सीता जी का रूप बनाया। कहानी तो फिर कथा तो उसी समय सुनाएंगे जब आपको हम राम कथा सुनाएंगे, उस समय ये सब कथा आपको सुनाएंगे। तो सती महारानी महाराज सीता का रूप धारण करके आई और राम लक्ष्मण के आगे आगे गई। तो महाराज लक्ष्मण जी गच्छा खा गए थे, भैया से कहने ही वाले थे कि भैया तुम क्यों ढूंढ रहे, अपन क्यों ढूंढ रहे, क्यों रो रहे? ये देखो आगे आगे जा रही है भैया, मगर उनको होश आ गया है। महापुरुषों की लीला में विघ्न नहीं, वरना लक्ष्मण जी भी कर सकते थे। लक्ष्मण जी चुप रहे, उनको पता है कि ये तो भगवान है, समर्थ है, तो इनके आगे अपनी कोई दाल चलेगी नहीं। इसीलिए लक्ष्मण जी चुप रहे और फिर वो लीला हुई सही। और उन्होंने जो है आगे होकर के राम जी ने उनको प्रणाम किया और कहा, माता जी अकेली क्यों बिचर रही हो, है भोले बाबा कहाँ हैं? तो महाराज फिर लक्ष्मण जी की आंखें खुल गई। यहाँ पर आकर के आपका 17वां अध्याय विराम लेता है। अब ये जो आपका छठा जो स्कंद है, इसमें मूल में तो कहा महाराज हमें ये सुनाओ कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तो महाराज जो है वो राजा दक्ष की संतति का वर्णन है इसमें पूरे में। पहले 3 अध्याय में तो क्या है, अजामिल की कथा है, फिर बाद में दक्ष प्रजापति के संतानों की कथा है, जिसमें से वो उन्होंने 10,000 बच्चे पैदा किए, नारद जी ने उनको सन्यासी बाबा जी बना दिया, फिर 1,000 पैदा किए, उनको भी बाबा जी बना दिया, कूट प्रश्नों में उलझा कर 60 कन्याएं पैदा की। तो उन 60 कन्याओं के एक वंश चल रहा है, 60 कन्याओं का वंश चल रहा है। क्योंकि महाराज वो रचना नाम की कन्या थी, वो त्वष्टा को ब्याह दी गई, एक देवता एक दैत्य विश्वरूप पैदा हुए। और वो गुरु जी देवराज इंद्र से नाराज हो गए, इनको गुरु बनाया और महाराज उन्होंने इंद्रासन भी दिलाया, मगर गुरु जी को ऐसी दक्षिणा दी, तीनों सिर काट दिए। फिर जो है वृत्रासुर जी आ गए बीच में। तो यहाँ तक वृत्रासुर की कथा है। अब महाराज 18वें अध्याय में अदिति और दिति के संतानों की कथा है तथा मरुदगणों की उत्पत्ति। ये मरुदगण कौन है? और दिति को कश्यप जी के द्वारा पुंसवन व्रत का उपदेश दिया जाता है। कश्यप जी की 13 पत्नियों में अदिति से आदित्य देवता पैदा हुए, जिनमें इंद्रादि मुख्य हैं। दिति से दैत्य राक्षस पैदा हुए, जिनमें हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु मुख्य है। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, अथ कश्यपदायादान दैतेयान कीर्तयामिते यत्र भागवत श्रीमान प्रहलादो बलिरेव च। सुखदेव जी महाराज अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, अब मैं कश्यप जी की जो दूसरी पत्नी है दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दितेर्द्वावेव दायादौ दैत्य दानव वंदितौ हिरण्यकश्यपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दिति के दैत्य व दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए हैं, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। यही 2 हुए जो सभी में वंदनीय थे, बड़े ताकतवर थे। मरुतश्च दिते पुत्रा चत्वारिंशत् नवाधिकाः ते आसन अप्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मताम। दिति के हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के अलावा 49 पुत्र और भी थे, उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उनको अपने ही समान देवता बना लिया। तो महाराज परीक्षित जी महाराज को थोड़ी शंका हो गई। उन्होंने कहा, गुरुदेव राजोवाच कथम त आसुरम भावम अपोयोत्पत्तिकम गुरो इंद्रेण प्रापिता सात्म्यम किम तत्साधु कृतम हितैः। परीक्षित जी ने पूछा कि हे भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। अब सुखदेव जी महाराज मरुदगणों की कथा कहते हैं। मरुदगणों का वर्णन हमारे रामचरितमानस में भी आया है, सुंदरकांड में आया। जब लंका जलाई तब महाराज हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा बड़ी गड़ी लगी आकाशे। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपी बड़ी गई लगी आकाश। इस तरह का दुआ है। तो देवताओं का काम करने गए थे हनुमान जी महाराज। जब देवताओं का काम करने गए थे तो इन मरुदगणों ने जो है उनकी सहायता की थी। 49 तरह की जब मरुद चली, महाराज आके लपटा इधर से उधर हो गई पूरी लंका में, झपट लपट कोटि कराला है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लो तुम्हें मरुदगणों की कथा सुनाता हूँ। हतपुत्रादिति शक्र पार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलयंती पर्यचिंतयते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर के दिति के दोनों पुत्रों को हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। जब इनको मार दिया तब दिति शोक की आग में उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी। कहा, महाराज कदानु भ्रातृहंतारम इंद्रिया राम मूलबणम अक्लिन्न हृदयम पापम घातयित्वा सये सुखम। दिति सोचने लगी कि सचमुच में इंद्र बड़ा विषयी है, क्रूर है, निर्दयी है और उसने अपने भाइयों को ही मार डाला है। तो भाई बाप तो एक ही है, माताएं तो अलग अलग है। अब मैं उस पापी को मरवा कर कब आराम से सोऊंगी, इस भावना से वो भर गई। इति भावेन सा भर्तु आचचारा ससत प्रियम आचचारा सकृत प्रियम शुश्रूषया अनुरागेण प्रस्त्रमेण दमेन च। हे परीक्षित, दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा शुश्रूषा विनय प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। एवं शुश्रूषितस्तात भगवान काश्यप स्त्रिया प्रहस्य परम प्रीतो दिति महाति नंद्य। देख लो महाराज, अगर जो है गृह स्वामिनी जो गृहिणी है, अगर आपकी सेवा कुछ सामान्य से ज़्यादा ही करने लगे तो समझ लो महाराज जेब कटने वाली है। पहले चाय आती थी, अब चाय के साथ महाराज बिस्किट आने लगे, बिस्किट के साथ नमकीन आने लगे,
अरे महाराज वो हरे हरे धनिया और मिर्ची के टुकड़े डले हुए महाराज पोहे आने लग गए हैं, मिठाई के 2 पीस आने लग गए हैं। समझ लो महाराज बस अब जेब कटने ही वाली है। दीति ने भी महाराज जी की सेवा में जुट गई। सेवा शुश्रूषा, बड़ी विनय, बड़ा प्रेम है। इस प्रकार सेवा में लगी रही। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, दीति ने अपने पतिदेव भगवान कश्यप जी की बड़ी सेवा की, जिससे वे उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दीति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुरा करके कहा, कश्यप उवाच है, वरम वरे बावामुरु प्रीतस्ते हम निंदिते स्त्रिया भरतरि सुप्रीते काम यह चागम। हे वामुरु, हे सर्वांग सुंदरी, वरम वर है, वरदान मांग लो, है ना। ऐसे पहले के जमाने में वर दे करके संकट में भी फंस जाते थे महाराज। दशरथ जी महाराज फंस गए मैं संकट में, शिव जी महाराज उसे भस्मासुर को दे करके फंस गए महाराज। ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की तपस्या को देख करके इनको दे करके फंस गए महाराज। शंकर जी रावण और बाणासुर को वरदान देके फंस गए। भगवान विष्णु वैसे नहीं देते हैं मरो किसी को, और वर देते तो पहले इतना तपाते हैं कि सुख संपत्ति मिलने के बाद भी वो इतराता नहीं है। आप कहोगे पंडित जी बताओ एक आध उदाहरण। अरे सुदामा रहे ना, देखो आप इतना तपाने के बाद देते। देखो सुदामा को इतनी संपत्ति मिली, फिर भी सुदामा जी उस संपत्ति में नहीं रमे। उन्होंने अपना रोज का जो भागवत पाठ करते थे वो नहीं छोड़ा, वही सामान्य जीवन जिया उन्होंने। ऐसा हवा के झोंके में नहीं उड़े महाराज वो। ये और तो हवा के झोंके में उड़ गए, बताओ आप। तो इस प्रकार कहते हैं महाराज, उन्होंने कहा कि आप वर मांग लीजिए आप। आखिरकार इतने दिनों से महाराज के बढ़िया मूंग उड़द के लड्डू खिला रही है, बढ़िया गरम गरम गाय का दूध जो है वो पिला रही है महाराज, है घी मिला करके। तो महाराज प्रसन्न हो गए तो कह दे वर मांग लो। प्रीतस्ते अहम अनिंदिते, हे अनिंदिते। अनिंदिते का मतलब यह है जिसकी कहीं निंदा न होती हो, सज्जन महिला, क्योंकि दुर्जन होगी तो सब जगह निंदा होगी। हे अनिंदिते, है सुंदर स्वभाव वाली, ते अहम प्रीता है, हम आपसे प्रसन्न हुए, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हुए। और जब पति ही प्रसन्न हो जाए पत्नी से, तो महाराज उसके लिए ऐसी कौन सी बात है जो नहीं मिल सकती। दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो पति उसको नहीं दिला सकता। बिना सेवा के भाई बाजार में जाओगे तो महाराज साड़ी फिर जो है वो उतने पैसों के लिए वो शायद राजी न हो, मगर घर से ही महाराज खूब सेवा शुश्रूषा। अरे महाराज हमको 1200 की पसंद है, अरे 1500 की लो, मैं क्या 1200, और प्रसन्न नहीं है पति 1200, अरे ले लो जी 1500 की है। स्त्रिया भरतरि सुप्रीते, पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी इच्छित वस्तु दुर्लभ है। अब दीति ने मंगाए महाराज उनसे वरदान, वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिंद्र हनमणे अमृत्यु मृत पुत्राहम एन में घातितो सुतो। महाराज हे ब्रह्मन, हे ऋषिराज, यदि आप मुझे वरदान देते हो तो ऐसा वरदान दो कि महाराज मैं जो है इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहती हूं। पुत्रम इंद्र हनम पुत्रम व्रणे, ऐसा बेटा चाहती हूं जो देवराज इंद्र को मार दे। माताओं में भी लड़ाई है, बेटों में भी लड़ाई है, मगर बाप के तो कष्ट है महाराज। बाप के 4 बेटा हो और एक बेटे ने दूसरे बेटे का खोपड़ा फोड़ दिया महाराज, है तो बाप प्रसन्न थोड़ी होगा। आज अगर मान लो किसी की 2 पत्नियां हो, उनमें लड़ाई, उनके बेटों में लड़ाई हो, आपस में जो है वो हो जाए महाराज खून खच्चर, तो पिता को कष्ट होता है।
तो वरदो यदि मैं ब्रह्मन, हे ब्रह्मन यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, ऐसा पुत्र दो जो देवराज इंद्र को मार सके। अरे उसने मेरे दो दो बेटों को मार डाला। अमृत्युम मृत पुत्राहम है। तो कहते हैं महाराज इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे दोनों पुत्र मरवा कर मुझे निपुति बना दिया है। इसीलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसा अमर पुत्र दीजिए, है। अमृत्युम मृत पुत्रा अहम मृत पुत्रा, मेरे बेटे मरे हैं, इसलिए अब ऐसा बेटा चाहती हूं जिसकी कभी मृत्यु ना हो। अमृत्युम येन मे घातितो सुरो येन मे घातितो सुतो, जिसने मेरे दो दो बेटों को मार दिया। अब महाराज पड़ गए संकट में, क्या करें हम, बताओ। महाराज मगर वो थोड़े युक्ति वाले थे, तो उन्होंने युक्ति ढूंढी, ऐसी युक्ति ढूंढी जिससे न तो इंद्र मरा और न जो वो दिति का जो गर्भ था, अब वरदान प्राप्त होने के बाद जो होने वाला था, महाराज वो भी जिंदा रहा और इंद्र भी जिंदा रहा। देखो आप, कश्यप जी ने कहा पुत्रस्ते भविता भद्रे, हे कल्याण करने वाली कल्याणी, तेरे ऐसा ही बेटा होगा। इंद्रहा देव बांधव है, दो शब्द है, इंद्रहा और देव बांधव है। मेरे नियम, मेरे द्वारा बताए गए नियमों पर यदि चलोगी तो तुम्हारा बेटा इंद्र को मार देगा, नहीं चलोगी तो देवताओं का मित्र बन जाएगा। इंद्रहा इंद्र को मारने वाला, इंद्रहंता। कब? संवत्सरम व्रतमिदम यद्यंजो धारयिष्यसि, यदि आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक, है, कोई त्रुटि नहीं करते हुए, इदम व्रतम, ये जो मैं व्रत बता रहा हूं, इस व्रत को तुम 1 साल भर करो। अरे महिलाएं तो बड़ी कठोर होती महाराज इस मामले में। गुरु जी उनको अगर कोई बात बता जावे ना, हमें किसी से कोई निंदा स्तुति नहीं, हमारा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, सबका आदर है। मगर महाराज जो टोने टोट के होते हैं ना, उनमें ये महिलाएं माताएं जितना विश्वास करती है कोई नहीं करता है, हैं? वो मिश्रा जी साहब हैं, प्रदीप जी, देखो आप उनकी कितनी महिलाएं भगत हैं, 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। भाई समस्याओं का हल तो नहीं होगा, मगर चूंकि माताएं हैं, लग जाती है आप यूँ करो और वह करो और ऐसे करो और वैसे करो। वरना हमें तो यह कि अब जिंदगी दो पहियों पर चल रही है, कर्म और भाग्य पर। हमारे यहाँ तो करे ही जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति ऐसी कह सब कोई। हम तो रामचरितमानस को मानने वाले हैं, गीता भागवत को मानने वाले हैं। टोने टोट को में ज़्यादा हमारा विश्वास नहीं है। तो महाराज अब वो नियम बता रहे हैं, संवत्सरम व्रतमिदम, इदम व्रतम संवत्सरम। अच्छा, लोग बाग उनकी निंदा स्तुति भी करते हैं बेचारों की। अब भाई बात यह है, भक्त तो 4 ही प्रकार के हैं ना राम जी के। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनघ उदारा, सुकृति 4 अनघ उदारा, राम भगति जग 4 प्रकारा। राम जी के 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। गीता भी कहती चतुर्विधा भजन्ते माम जनासु कृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। दुखिया तो वहाँ जो टोटके जो कर रहे हैं वो दुखिया ही तो हैं। यदि मान लो सुख हो, सारी बातें हो, तो इन पर क्यों विश्वास करेंगे महाराज, हैं? किसी पर भी क्यों विश्वास करेंगे? मगर चूंकि हर प्राणी दुख से मुक्ति चाहता है, इसीलिए उनको जो कुछ बताया जाता है महाराज वो कर लेते हैं। अर्थार्थी भी कर लेता है,
कोई भी दुकान ठप है, अब मान लो दुकान ठप है, नहीं चल रही है, किसी पंडित जी के पास गया, महाराज दुकान नहीं चल रही है। अच्छा, अब उन्होंने बता दिया टूट गया, ऐसे उड़द ला रहे, ऐसे कामी ला रहे, ऐसे आलपिन ला रहे, ऐसे यूँ कर, आटा कर, फलाना कर, ढीकड़ा कर, जा रख चौराहे पे गाड़ दे बेटा, तेरा काम चल जाएगा। तो करेगा। रामचरितमानस हमको बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं रहहीन आरत के चित चेतु, दुखी व्यक्ति के पास जो है वो धैर्य नहीं होता। रहहीन आरत के चित चेतु, चेतु का मतलब चेतना, जागृति, ज्ञान, विवेक, दुखिया के पास से नहीं रहता है। अगर आपके पैर में कांटा लग गया महाराज, किसी भी स्थिति में आप उसको निकालना चाहोगे, कोई कह देंगे वहाँ जाओ डॉक्टर साहब, वो सबसे अच्छे बिना दर्द के निकाल देंगे, फौरन चले जाएंगे। अगर हम दुखी न हो तो बताओ इन डॉक्टरों को कौन जाएगा इनके पास है? दांत में थोड़ा दर्द होते फिर चले जाते हैं डॉक्टर साहब के पास निकालो महाराज, निकालते फिर उल्टे पैसे दे के आते हम। तो रहहीन आरत के चित चेतु। मिश्रा साहब ने काम बहुत अच्छा किया कि हमारे जो शिवालय जो लगभग उपेक्षित थे, खंडर थे, जो भी थे महाराज, वो सब चमन हो गए, सब जगह उनकी मरम्मत हो गई है। हमारे सनातनी जो लोग हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, इसीलिए उनकी ज़्यादा निंदा टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। अब ज्ञानी भक्त तो बहुत कम है, नहीं है, हम भी नहीं है, जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं वो भी कम है या नहीं है ना। लेकिन चूँकि हमारे तो ये राम जी के, इनकी गीता भागवत जी की इनकी कृपा ये है कि पंडित जी आप तो है ना, आप तो हमारे भरोसे छोड़ दो, सब आपकी टेंशन है। जैसे सौंपी दे ना उन्होंने, सुग्रीव ने कहा था भगवान ने, सका सोच त्याग हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। पंडित जी तुम्हारे सब काम निपटा दिए हमने, कोई काम बगाया हो तो बताओ। मैंने कहा महाराज कोई काम नहीं है, आनंद हो गया सब, कोई काम, कोई इच्छा नहीं है बस। मगर हर व्यक्ति तो हरिशन नहीं है, बहुत बहुत कामनाएं बाकी है महाराज। तो इसीलिए जो बताते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं अगर 1 साल भर तुम मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करोगी तो देवराज इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा होगा। यदि तुम नियम खंडित कर दोगी तो तुम्हारी संतान देवताओं के मित्र बन जाएगी। इसीलिए वो मरुदगण देवताओं के मित्र बने। दितिरुवाच है, दिति कहने लगी महाराज की धारी से व्रतम ब्रह्मन है। महाराज उन्होंने कहा आप चिंता मत करो महाराज, हम नियमों का पालन करेंगे। ब्रूहि कार्याणि च, आप तो उन कामों को बताओ जो मुझे करना है। या निचेह निषिद्धानि, जो नहीं करने हैं। न व्रतम घंति या तानि, न व्रतम घंति यानि तू, जिनसे व्रत भंग न हो। तब दिति ने कहा कि हे ब्रह्मन, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बताइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता है ना। होता है ना, विधि निषेध कहते हैं उनको। विधि ये करो, निषेध ये ना करो। और हमारा जो जीवन है वो सब विधि निषेध में ही चलता है महाराज। ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, है ना। अंग्रेजी में कहें तो डू एंड डू नॉट, डू एंड डू नॉट, ये करो ये ना करो। कश्यप जी ने कहा, दिति के पूछने पर कश्यप जी ने लगभग 30 नियम बताए जिन्हें 1 वर्ष तक करना था, जिनमें से कुछ नियम इस प्रकार हैं। 30 नियम बताए। अब वो 30 नियम का पालन कब तक? साल भर तक। अरे महाराज नौरता भी तो 9 दिन के होते हैं, वहाँ में ही तकलीफ आ जाओ। बताओ आप, ये जो हमारे पवित्र महीने हैं, जैसे श्रावण का महीना है, कार्तिक है ना, बैसाख है, इनमें अगर कोई 1 महीने का नियम ले लेता है महाराज कि श्रावण में हम तो बिलपत्र चढ़ाएंगे ना महादेव बाबा के, तो उसमें भी 1 महीना देखो साहब बड़ा मुश्किल से पूरा होता है। और वहाँ तो केवल बिलपत्री तो चढ़ाने हैं और करना कुछ नहीं है। 30 नियम का पालन करना है। कुछ हम बता देते हैं आपको। क्या क्या? नो चिष्टा स्पृष्ट सलिला
संध्यायां मुक्त मूर्धजा अनर्चिता संयतवांग ना संबीता बहिश्चरेत। कहते हैं महाराज आप झूठे मुँह बार नहीं निकले हैं, नो चिष्टा, उच्चिष्टा न, और अस्पृष्ट सलीला न, कुछ खाया पिया तो बिना आचमन के बाहर नहीं निकलना आपको। संध्या के समय बाल खोले नहीं रहना, बिना चद्र ओढ़े घर से बाहर नहीं निकलना है, बिना श्रृंगार के नहीं रहना, वाणी का संयम के बिना है। कहते हैं महाराज वाणी का संयम बहुत जरूरी है। किसी में कोई गाली वाली मत दे देना, लड़ाई झगड़ा मत कर देना। दीटी तो जो उसके बेटे ही इतने धुरंधर है महाराज, तो माई कैसी धुरंधर होगी। पहला गुरु तो वही है, माई तो सिखाती है। धौतवासा सुचिर नित्यम सर्वमंगल संयुता पूजेत प्रातरासात प्राक गो विप्रान श्रेयमच्युतम। हमेशा धुला हुआ वस्त्र धारण करना, सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहना, प्रातःकाल कलेवा करने से पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान श्री नारायण की सेवा करना, और भी कई कठिन नियम बताए। महाराज ये बात देवराज इंद्र को मालूम हो गई कि माता जी ने तो इससे वरदान ले लिए, पिताजी से अगर ऐसा पुत्र पैदा हो गया हमारा लाइसेंस खत्म। तो इस इंद्र ने जो है अपना स्वर्ग छोड़ दिया। इंद्र स्वर्ग को छोड़कर दिति के गर्भ में को खंडित करने के लिए उसकी सेवा में लग गया। बताओ, काम पड़े बाका, गधे से कहो काका। ऐसे तो कौन उस माता जी की सेवा करे। अब देवराज इंद्र आ गए हैं, अब उनकी सेवा में लग गए। द्वितीय व्रतों के नियमों का पालन करने से बहुत दुर्बल हो गई थी। अब महाराज एक साल भर कहीं न कहीं कोई न कोई तो त्रुटि हो गई सही। एकदा सा तु संध्यायाम उच्चिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टवारि धौतांघ्रि सुस्वाप विधिमोहिता। विधाता ने उसे मोह में डाल दिया था, विधिमोहिता। इसीलिए क्या हुआ, एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही सो गई। लब्ध्वा तदंतरम शक्रो निद्रापरत चेतसः दिते प्रविष्ट उदरम योगेशु योग मायया। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन योगेश्वर इंद्र ने देखा कि अच्छा अवसर हाथ लगा है। वे योग माया के बल से झटपट निद्रा में अचेत सोई हुई और दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। चकर्द सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तधेकैकम मारोदीरितान पुनः। इंद्र ने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा महाराज 7 टुकड़े कर दिए। एक गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जब गर्भ रोने लगा तब इंद्र ने क्या कहा, मत रो मत रो, मारुत मारुत। इसीलिए तो उनका नाम मरुतगण हुआ। उनका नामकरण संस्कार यहाँ से हो महाराज। जब वो रोने लगे इंद्र ने कहा मारुत मारुत, यानी मत रो मत रो। ये कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। 7 को 7 से गुना करने पर महाराज 49 होते हैं। यही 49 मर्त हुए जो देवताओं के बंधु बने हैं। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाशे। आकाश में जा लगे महाराज हनुमान जी महाराज, बड़े अट्टहास किया, बड़ी गर्जना की। ते तमूचु पाट्यमानः सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिगान शशिकिमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव। जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे और भी, तब उन सभी ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा कि हे देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। यहाँ करके वो भाई बन गए हैं। इसीलिए न ममार दितेर गर्भ स्त्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुल सक्षुण्णो द्रोण स्त्रेण यथा भवान। सुखदेव जी महाराज को मालूम था कि राजा कोई प्रश्न करेंगे, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि भैया
भगवान श्री हरि की कृपा से 49 टुकड़े होने पर भी दिति का वो जो गर्भ है महाराज, उसके जो है वो टुकड़े टुकड़े होने पर भी वो मरे नहीं, सब जिंदा ही रहे। कैसे? कि जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वरना ब्रह्मास्त्र चला दिया था महाराज अश्वत्थामा ने, और महाराज आप भी लगभग गोविंदाय नमो नमः मतलब मृतक प्राय हो गए थे। जैसे आपकी रक्षा की गर्भ में, ऐसे मरुदगणों की रक्षा भी गर्भ में की। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, आप भी माता के गर्भ में थे। यहाँ पर देवराज इंद्र ने वज्र चलाया, तब ये भी माता के गर्भ में थे। श्री हरि की कृपा से आप जिंदा बचे, उन्हीं श्री हरि की कृपा से मरुदगण भी बचे। और यहाँ पर आकर के महाराज जो है वो आपका 18वां अध्याय विराम लेता है। इसमें कुल 19 अध्याय हैं, एक अध्याय बचा है, लाओ छोटा सा है, इसको भी कर लेते हैं। तो महाराज यहाँ पर पुंसवन की विधि पूछते हैं राजा 19वें अध्याय में। राजोवाच है व्रतम पुंसवनम ब्रह्मन् भवता यदुदीरितम तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदति। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे ब्रह्मन, आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं उस विधि को जानना चाहता हूँ। महाराज आप तो सब जानते ही हैं, सर्वज्ञ हैं। तो जो कश्यप ऋषि ने जो दिति को बताया था पुंसवन व्रत, महाराज वो पुंसवन व्रत मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, रे राजन, शुक्ले मार्ग सिरे पक्षे योषित भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिनम सार्वकामिकमादित है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, ये पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर इस व्रत का आरंभ करे। इत चरित्वा विधिवद् व्रतं विभो अभीप्सितार्थं लभते पुमानिह। स्त्रीत्वे तदत्साय लभेत सौभगं, स्त्रीत्वे तदस्थाय लभेत सौभगं, श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्। ये फलश्रुति है। इस स्कंद की भी ये फलश्रुति है, अंतिम श्लोक है। इस अध्याय का भी अंतिम श्लोक है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है, उसे इसी लोक में उनकी मन चाही वस्तु मिलती है। अभीप्सितार्थम लभते पुमान यह का मतलब इस जन्म में जो मनोकामना हो सब पूरी होती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इति षष्ठ स्कंद है समाप्त है। यहाँ छठे स्कंद का भी विराम हो जाता है। अब 7वां स्कंद चलेगा। भक्तराज प्रहलाद की कथा होगी। तो इसके बीच में हमने जैसे पूर्व में आपसे कहा कि थोड़ा प्रवास में रहेंगे, शादी ब्याह आ रहे हैं, तो हो सकता है हम कुछ बना सके न बना सके। आप ये जिम्मेदारी तो आप हमारे ऊपर छोड़ो, जब कभी भी फुर्सत मिलेगी। कोटा में घर पे रहेंगे तो बनी जाएगी, लेकिन जैसे मान लो जयपुर गए, उदयपुर गए, कथा में गए, तो फिर ये सब ताम झाम वहाँ ले जाने की व्यवस्था बैठती भी नहीं है। फिर वहाँ कथा में भी नहीं बैठती है। कथा करेंगे कि वीडियो बनाएंगे। ऐसे जब वहाँ जाएंगे हम संबंधियों के यहाँ, तो संबंधियों से वो बातचीत होगी कि वीडियो बनेगा। तो तब तक के लिए हम इसको विराम देंगे। जब भी हम घर आएंगे, हम यहाँ आने के बाद जरूर अगली कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।